हाय एवरीवन। आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो स्टेटमेंट को रीड करते हैं। A rectangular visiting card is to contain 24 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ प्रिंटेड मैटर। जैसे कि ये वाला जो एरिया दिखाया गया ये है 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। The margins at the top and bottom of the cards are to be 1 centimeter and the margins on the left and right are to be 1.5 centimeters as shown below। यहाँ पे हमें 1 सेंटीमीटर मार्जिन नज़र आ रहा है, नहीं 1.5, सॉरी, यहाँ पे 1.5 है दोनों तरफ, और ऊपर टॉप और बॉटम में 1 सेंटीमीटर है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये है टॉप बॉटम पे 1 और लेफ़्ट राइट में 1.5 सेंटीमीटर मार्जिन्स। On the basis of the above information, answer the following questions. First part, write the expressions for the area of the visiting card in terms of x। तो visiting card है ये पूरा, जो बाहर वाली बड़ी रेक्टेंगल है ये है पूरा क्या है, विजिटिंग कार्ड। अंदर तो सिर्फ प्रिंटेड एरिया है, मगर बाहर वाला जो है पूरा साइज़ क्या है, विजिटिंग कार्ड का। तो उसके लिए हमें एक्सप्रेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा विजिटिंग कार्ड है, ये है उसका प्रिंटेड एरिया। ठीक है, इस तरफ मार्जिन कितना है 1.5 सेंटीमीटर, इस तरफ भी मार्जिन कितना है 1.5 सेंटीमीटर। ये है ऊपर मार्जिन है 1 सेंटीमीटर, नीचे मार्जिन है 1 सेंटीमीटर, और बीच में जो एरिया दिया गया है प्रिंटेड एरिया वो है स्क्वायर 24 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। अब क्या करेंगे हमने एक्सप्रेशन बनाना है जो बड़ी रेक्टेंगल है, विजिटिंग कार्ड जो है उसका एक्सप्रेशन बनाना है एक्स में। तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार हम सपोज करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन मैं शुरू करूँगा। देखिए, लेट लेंथ ऑफ प्रिंटेड एरिया या प्रिंटेड रेक्टेंगल, यू कैन से लेंथ ऑफ, या हम बोल सकते हैं थोड़ा और कि लेंथ ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल। जो अंदर वाली रेक्टेंगल है उसकी लेंथ हम सपोज कर लेते हैं एक बार एक्स। अंदर वाली जो रेक्टेंगल है उसकी ब्रेड्थ हम सपोज कर लेते हैं ये ही वाई। ठीक है, छोटी रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ हमने सपोज कर ली है, और छोटी रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है कितना है 24। तो मैं लगाऊंगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 24। यहाँ से मैं y की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ, क्योंकि मेरे को जो आगे एक्सप्रेशन चाहिए वो x की टर्म में चाहिए। इसका मतलब y को एलिमिनेट तो करना ही पड़ेगा। अब आते हैं बाहर वाली रेक्टेंगल पे। अभी आप थोड़ा यहाँ पे देखिए, अंदर वाली जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ है x। तो इस तरफ मार्जिन 1.5 है, इस तरफ मार्जिन 1.5 है, तो दोनों मार्जिन को ऐड करके हमारी जो लेंथ बनेगी बाहर वाली रेक्टेंगल की वो आ जाएगी x + 3। कैसे आई, x + 1.5 + 1.5। इसी तरह से ब्रेड्थ जो है y, तो अंदर वाली रेक्टेंगल की ब्रेड्थ है, उसमें ये 1 और ये 1 ऐड होके ये बन जाएगा y + 2 सेंटीमीटर। ठीक है, बाहर वाली रेक्टेंगल की जो बड़ी रेक्टेंगल है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमारी आ चुकी है। अब उसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ विजिटिंग कार्ड, जैसे मैंने बताया कि विजिटिंग कार्ड क्या है, जो बड़ी रेक्टेंगल है, बिग रेक्टेंगल बोल सकते हो आप उसको। ठीक है, सो दैट कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो उसका एरिया मैं लगाऊंगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मगर क्वेश्चन की डिमांड थी कि हमें x की टर्म में चाहिए, तो मैं ये जो y है इसको मैं इसकी हेल्प से एलिमिनेट कर दूंगा, या बोलो कि y की वैल्यू जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आएगा 24 + 2x 72/x + 6। दो टर्म्स ऐड हो गई, यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट जो है डन हो चुका है। ठीक है,
अब सेकंड पार्ट को रीड करते हैं। ऑब्टेन द डायमेंशंस ऑफ द कार्ड ऑफ मिनिमम एरिया। ऑब्टेन द डायमेंशन ऑफ द कार्ड ऑफ मिनिमम, तो विजिटिंग कार्ड का जो एरिया है उसको मिनिमम होने के लिए क्या डायमेंशंस चाहिए। तो एरिया तो हमने अभी निकाला ही है, यही है हमारा एरिया विजिटिंग कार्ड का। तो इसको मैं एक बार दोबारा से लिख लेता हूँ। इसको हमने मिनिमाइज की तरफ लेके जाना है, तो इसका मतलब क्या है, इसका डेरिवेटिव हमें करना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव। तो चलिए पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आ जाएगा -72/x²। तो ये डेरिवेटिव जो है बच्चों को आता ही है, तो बिकॉज दिस इज़ वेरी सिंपल, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा हमें डेरिवेटिव पे फोकस नहीं करना, हमने आइडियाज़ पे फोकस करना है कि भाई कैसे केस स्टडीज़ में हैंडल करना है। ठीक है, चलो अब इसको इक्वल टू 0 कर लिया हमने क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। तो ये हो गया यहाँ पे x² इज इक्वल टू 72/2, 36 आ गया। और x क्या आएगा 6, क्योंकि x क्या है पॉजिटिव क्वांटिटी, तो हम इसको सिर्फ 6 ही लिखेंगे। ठीक है, x आ गया 6 सेंटीमीटर। अब डबल डेरिवेटिव से हमने जानना है इसके मिनिमाइज होने के बारे में, तो यहाँ से मैं करूँगा इसका डबल डेरिवेटिव। तो क्या आएगा भाई, ये -2 इंटू -72/x³ इसका डेरिवेटिव होगा। ठीक है, अब डेरिवेटिव को चेक करना है जो हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाला है प्रीवियस स्टेप में, मतलब इस पे। यहाँ पे मैं x की वैल्यू 6 डालूँगा, ये आएगा 144/6³। यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ साइन चाहिए, जो पॉजिटिव आ रहा है कैंसिल वेंसिल करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, ये पॉजिटिव आ गया, इतना ही काफ़ी है। अब हम बोलेंगे इसके बारे में कि अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है किसका, a का डबल डेरिवेटिव, तो हम बोलेंगे कि a इज़ मिनिमम एट x इज इक्वल टू 6। यही उसने कहा था कि मिनिमम के लिए बताइए। अब मिनिमम के लिए हमें सिर्फ इतना नहीं, हमें डायमेंशन भी बताने पड़ेंगे विजिटिंग कार्ड के। ठीक है, तो लेंथ ऑफ विजिटिंग कार्ड मतलब जो बड़ी रेक्टेंगल है उसकी बात हो रही है, वो हमने क्या मानी थी, x+3 मानी थी। ठीक है, तो अभी x हमारे पास आ चुका है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 6+3 मतलब 9 सेंटीमीटर। अब ब्रेड्थ क्या थी हमारी, ब्रेड्थ ऑफ विजिटिंग कार्ड वो थी हमारी, चलो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एक बार, ये रही, इसको भी आप बोल सकते हो। ठीक है, y+2 है, चाहे आप बोलो 24/x+2, एक ही बात है, 24/x+2। तो x हमने क्या निकाला है 6, तो ये आ जाएगा 4+2 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारे विजिटिंग कार्ड के डायमेंशन हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा केस स्टडी यहीं पे बढ़िया तरीके से फिनिश हो गया। एक एक चीज़ मैंने जो है एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, अगर अपने नए केस स्टडीज़ करने हैं ट्राई, तो दूसरी प्लेलिस्ट में जाइए जिसका एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा लिंक। और अगर आपने बोर्ड के करने हैं क्वेश्चन या CBSE और पंजाब स्कूल में, तो फिर इसी केस स्टडी का खजाना में रहेंगे। अगर आपको समझ आ रही है अच्छे तरीके से एक एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम में कैसे बच्चों को अटैम्प्ट करना है, कैसे स्कोर करना है, कैसे सोचना है, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।